दोस्तों, आज की टॉपिक है हमें पैसों को कैसे आकर्षित करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता हूँ या मैं ज़्यादा पैसा बचा नहीं पाता हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा मानना है कि पैसे का भी पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। अगर आप सच में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक हमें साइकोलॉजी ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है। पैसे कमाने की और पैसे बचाने की ये भी आर्ट ऑफ एक लिविंग होता है, आर्ट ऑफ थिंकिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी काम करने के पीछे पहले हम उसके बारे में समझना चाहिए। अगर आप उसके बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तभी आप उसको कर पाते हैं। पैसा भी हमें वैसा ही लगता है। अगर आप सिर्फ पैसा के बारे में सोचेंगे कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे बचाने हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कभी काम नहीं करेंगे तो वो पैसा कभी आएगा नहीं। अगर आ भी जाएगा तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। वो कैसे, आइए समझते हैं। पैसे जो होता है वो हमारा माइंड और हमारे सोच का एक बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाएं, बहुत ज्यादा पैसे आपकी सेविंग हो, तो आपके पैसे से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें दिमाग को सोचने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा आपसे कामयाब हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उसके संपर्क में आपको रहने पड़ेंगे। तब जाकर के उसके बारे में आप कुछ सीख पाओगे, कुछ पैसे के बारे में सीख पाओगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में से कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि पैसे कैसे कमाएं, उसके बारे में आप सोचना शुरू करें। अगर आप सोचेंगे कि पैसे ज्यादा कैसे कमाएं तो आपके दिमाग बताएगा कि पैसे कमाने की क्या विधि है, हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमें पैसा मिलेगा। पैसे सिर्फ कमाने से नहीं होता है। आप बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अगर आपको बचत करने की आपकी टेक्निक नहीं है, बचत करने की, आपको सेविंग करने की आपको इतनी टेक्निक नहीं है, तो कमाए हुए पैसे आपके कब बचाए हुए पैसे आपके कब खर्च हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ऐसी चीज है, पैसे की कमानी, पैसे की बचत करने की क्षमता, पैसे की सेविंग कैसे करें, ये भी एक फाइनेंशियल ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ होता है। फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, ये भी मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस होता है। इसलिए हर कोई ये नहीं कर पाता। अगर वो हर कोई ऐसा कर पाता तो सभी लोग अमीर ही बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको फाइनेंस के बारे में समझना है तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे चीजों को आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपने कभी कभी ऐसे देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो लॉटरी वाले बंदे होते हैं, जो सिर्फ रोज की रोज पर डे वो कोई ना कोई लॉटरी खरीदते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान आज मेरी लॉटरी लग जाए, आज मेरी लॉटरी लग जाए। किसी दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी लिया और वो उसकी लॉटरी लग गई और उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर भी हो गया। तो क्या वो अमीर बन गया? मेरा ऐसे मानना है कि अगर आपने दिमाग को अगर उस लायक नहीं बनाया है, फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंस को कैसे बैलेंस बनाए, तो आपके जो 50 लाख रुपए जो ट्रांसफर भी हुए किसी कारण से, किसी लक बाई चांस, वो भी आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर आपकी माइंड उस लायक डेवलप नहीं हुआ है, पैसे को बचाना, पैसे से पैसे कैसे बनाए, पैसे को हम कैसे सेविंग करें, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, तो मेरा मतलब है कि पैसे से पैसे बनाने की तरीका, पैसे को सेविंग करने का तरीका और अपने उस पैसे को कैसे बिजनेस में यूज करें, उसके बारे में अगर आपने अपने मेंटलिटी को, अपने दिमाग को प्रिपेयर नहीं किया है, तो इत्तेफाक से अगर आप किसी दिन आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए लॉटरी के कारण अगर ट्रांसफर भी हो गए, आपने लॉटरी भी जीत लिया, कुछ दिन के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी टाइम ऐसा आएगा कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाए बढ़िया से, तो फिर आप पहले वाली स्थिति में दोबारा आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे को बचाना
पैसे से पैसे बचाना और अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, फाइनेंशियल ग्रोथ को ऊपर तक ले जाना, ये सारे भी एक मैनेजमेंट का काम है। और ये भी एक दिन में नहीं होता है। सिर्फ पैसे कमाना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैसे कमाने के लिए पहले उस लायक पैसे कमाने के लिए पहले उस लायक आपको बनना पड़ेगा। एक कहावत भी होता है कि डिजर्व बिफोर यू डिजायर। दैट मीन्स कि किसी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो पाने से पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। जब आप उस लायक बन जाएंगे तो आपको वो चीज खुद आ जाएगी, मिलेगी। लेकिन आप तभी किसी चीज को डिजर्व कर पाते हैं जब तक कि आप उसके लायक बन न जाते। इसलिए डिजर्व करने से पहले उसके योग्य बने। आपको अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं तो पैसे एक दिन आपको आएंगे। इसीलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है। अपने ऊपर खर्च किए हुए, अपने नॉलेज के ऊपर खर्च किया हुआ, अपने स्किल्स के ऊपर खर्च किया हुआ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। लोग ये मानते नहीं है कि हमें, कई लोग होता है कि कई चीजों में बहुत सारे खर्च कर देते हैं, शादी में, विवाह में, आने में, जाने में, घूमने में, दिखावे में, गाड़ी मोटर, बहुत सारी चीजों में, घर द्वार, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे पैसे खूब खर्च करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्किल्स की बात आती है, जहाँ पर कुछ सीखने की बात आती है, जहाँ पर हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति करने की बात आती है, वहां पर अगर पैसे लगाने को होता है तो उसको अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि उनको नॉलेज पे खर्च करना, स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करना उसको ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अगर उसको दिखाने की बात आई कि जहाँ पर अच्छी गाड़ी, किसी ने पड़ोसी ने अच्छी गाड़ी खरीद लिया और हमारे पास छोटी सी गाड़ी है, तो उसको कंपेयर करने के लिए उससे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे। लेकिन जहाँ बात आई कि अपने बच्चों की अच्छे स्कूल की फीस आई, अपने बच्चों की अपनी अच्छी ट्यूशन की फीस आई, या अपने ऊपर खुद की एक अच्छे वेबिनार ज्वाइन करने की बात आई, नॉलेज डेवलपमेंट करने की बात आई, वहां पर वो अपने पीछे पैर खींच लेते हैं, कहते मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों पैसे बचाना और पैसे से, एक पैसे से दो पैसे को ग्रो करना, ये भी एक कला है, उसे सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस पर अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो चुंबक होता है वो लोहे में ऑटोमेटिक चिपक जाता है। तो जो लोहा है जो चुंबक को खींचता है, उसी टाइप से आपको जो दिमाग है, आपकी जो माइंड है, वो पैसे को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप पैसे को के बारे में अट्रैक्ट नहीं होंगे, पैसे के बारे में अगर आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपको पैसा आएगा नहीं। कहावत है कि जब तक किसी चीज के बारे में आप सोचोगे नहीं, तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। तो अगर आप सोचोगे नहीं कि हमें पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे बचाने हैं, तो आपको वो चीज होगी नहीं। तो सबसे पहले उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सोचने से बारे से नहीं होगा, आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास पैसे आ गए, तो आपने देखा होगा गांव घर में क्या होता है कि उनके पास पैसे आ गए और किसी छोटी सी डिब्बा में, संदूक में जाकर वो रख लेते हैं। अब रखने के बाद वो उसी से वो थोड़े थोड़े निकालते हैं और जो बचे हुए पैसे फिर उसी में रख देते हैं। तो अगर किसी डब्बे में अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और किसी डब्बे में रख करके उसको लॉक कर दिया, आप 5 साल 10 साल के बाद भी अगर उसको देखोगे तो आपने जो पैसे उसमें रखे हैं वो आपको पैसे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा 1 रुपया आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो डब्बे की तरीके आप सोचते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हैं, अपने खर्चे से अलग से कुछ एक्स्ट्रा आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। जैसे कि आपको इन्वेस्ट करेंगे से आप कोई एफडी करवा लिए, म्यूचुअल फंड करा लिए, शेयर मार्केट खरीद लिए, या किसी को ब्याज पर इंटरेस्ट पर दे दिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिससे आप उस पैसे को सही यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पैसे को आप सिर्फ डब्बे में जाकर रख दिए तो वो पैसे कभी ग्रो नहीं करने वाला। उसी टाइप से हमारा जो ग्रो करने की जो सिस्टम होता है, पैसे तो पैसे बनाने का सिस्टम होता है, ये भी एक मैंने बोला था आपको, पैसे बनाने, एक पैसे से बहुत ज्यादा पैसे बनाने की एक हमारे दिमाग और हमारे मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। उसको ऊपर आपको अमल करने पड़ेंगे, तभी आप
एक पैसे से 2 पैसे, 2 पैसे 4 पैसे बना पाओगे। दोस्तों, ये आपने सुना ही होगा कि बहुत लोग कहते भी हैं कि गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। ये परफेक्ट है कि गरीब और अमीर ऐसे दो अलग अलग प्रजातियां नहीं है, ये दो अलग अलग थिंकिंग ऑफ माइंड होता है। गरीब की माइंड हमेशा पैसे बचाने के ऊपर रहता है। अगर उनके पास 2 पैसे हैं तो बचाते रहेंगे और उसको इकट्ठा करते हुए जाएंगे, कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो अमीर माइंडसेट के होते हैं वो पैसे बचाते हैं और जो बचे हुए पैसे जो होते हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग दो अलग अलग थिंकिंग है। एक अमीर जो थिंकिंग होता है वो पैसे से पैसे कमाता है। वो सोचता है कि हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है, इस पैसे से मैं ऐसा क्या यूटिलाइज करूं जो हम पैसा जो हमारे लिए पैसा कमा कर दे। लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो अपने बचे हुए पैसे को एक डिब्बा में जाकर पैक कर देते हैं और वो पैसे आपको डब्बे में इतना ही बना रहेगा जितना आपने उसमें रखा है, वो आपको कभी ज्यादा बना करके देगा नहीं। तो ये जो है ये अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और अगर आप पैसे को वास्तव में ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको लिखित में होनी ही चाहिए। लिखित अपने क्या आपको बिजनेस को अभी क्या आपका बिजनेस अभी क्या चल रहा है, आपके बिजनेस अगले साल क्या चलने वाला है, आगे 2-3 साल के बाद आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आपको हर चीज को अपने लिखित में होनी चाहिए। अगर आप सचमुच में ईमानदारी से अपने बिजनेस के ऊपर डेडिकेटेड है तो अपने डेडिकेशन के अनुसार अपने उस थॉट को अपने एक डायरी में नोट कीजिए। उस नोट किए हुए के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपकी बिजनेस औरों से ज्यादा तेजी से ग्रो होगी। एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं कि एक इंसान था, वो किसी सेमिनार में गया हुआ था। वो सेमिनार एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें कि एक बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही फेमस फाइनेंशियल गुरु आने वाले थे, फाइनेंशियल टीचर आने वाले थे, जो कि फाइनेंस के बारे में सबको बताने वाले थे। अपनी एक्सपीरियंस है, अपने जो तजुर्बा है वो सबको बताने वाले थे। तो एक इवेंट्स में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु आने वाले थे और वो भाषण अपने मंच पर जाकर के वो सबको गाइड कर रहे थे। कुछ समय के बाद उसी इवेंट्स में एक नवयुवक जाता है स्टेज पर के और वो उनसे पूछता है कि आपने तो बोला है कि हमें सबको पैसे कमाने के बारे में आपने इतने सारी चीजें तो बताते हैं, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि मैं इतने सारे मेहनत करता हूँ, इतने सारे काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं होते, मेरे अकाउंट में अभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते, तो मैं ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ। तो उन्होंने जो फाइनेंशियल जो टीचर आए हुए थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप बोलते हो कि आप मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है तो आप मुझे बताओ आपकी वो लिस्ट कहाँ है जो आप करना चाहते हो। तो बोला मेरे पास तो अभी ये जेब में लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास जेब में नहीं है तो जाइए, आपके घर में तो होगा, गाड़ी में तो रखा होगा, कहीं तो आपका होगा जो कोई लिस्ट आपने बनाया होगा जो आपने करना चाहते हो, जो आगे की 5 साल में जो करना चाहते हो। उन्होंने बोला कि मेरे पास घर में भी नहीं लिस्ट बना हुआ है, मेरे पास गाड़ी में भी लिस्ट बना हुआ नहीं है, मैंने लिस्ट पे काम नहीं किया हुआ है, मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ और मेहनत के दाम पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप पुराने तरीके से आप काम करोगे, सिर्फ आप काम पर ध्यान दोगे, लेकिन अगर आपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आपने सिर्फ काम पर ध्यान दोगे लेकिन लक्ष्य पर ध्यान नहीं दोगे और अपने जो लिस्ट है, जो गोल है, जो बिजनेस की जो आप अचीवमेंट जो करना चाहते हो वो अगर आपने लिखित में नहीं बनाया है तो मैं आपको ये 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख से ज्यादा आपके अमाउंट नहीं पड़े होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लिखित रूप में हर चीज को अपने बिजनेस की प्लान करते हैं, लिखित रूप में हर चीज को रखते हैं, तो जो आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ होती है औरों की कंपेरिजन अच्छी होती है। और अगर आपकी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी तो एब्सोल्युटली आपके जो फाइनेंशियल ग्रो होने के बावजूद आपके जो बैंक के जो अकाउंट है उसमें पैसे भी ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप अपने चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे आए, हमारे बैंक अकाउंट में कंपनी ज्यादा ट्रांसफर करे, हमारे बिजनेस ज्यादा ग्रो करे, तो
उसके पीछे भी आपको काम करने पड़ेंगे। उसके पीछे काम ये होता है कि अपने पीछे, उस बिजनेस के पीछे जो बहुत सारे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप अमीर बनना चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ये अमीर बनना और गरीब बनना ये दो अलग अलग चीजें इसलिए है कि अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो उनका एक प्रोसेस होता है, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोचने का तरीका, उनको पैसे से पैसे बनाने का तरीका, वो एक प्रोसेस पे काम करते हैं। लेकिन जो गरीब होता है, जो पुअर माइंड सेट के बंदे होते हैं, जो मीडियोकर क्लास के फैमिली के बंदे होते हैं, उनकी माइंड इतनी ग्रो नहीं कर पाते। वो सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं, पैसे से कैसे बनाए, हमें पैसा कैसे बना कर देगा, या हम अपने पैसे को, बचाए पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इस पर वो नहीं सोचते। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टाइम वो पैसे कमाने पर सोचते हैं, पैसे को बचाना और पैसे को इन्वेस्ट पर वो बहुत कम सोचते हैं। लेकिन जो हमारे जो रिच माइंडसेट के बंदे होते हैं, वो पैसे कमाते तो हैं, लेकिन वो बचे हुए पैसे को सोचते हैं कि इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ लगाऊं, ताकि हम ये पैसे 2 पैसे से मैं 4 पैसे बन पाए। तो दोस्तों, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपको पैसे की चुंबक बनने पड़ेंगे। आपको सोचने पड़ेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स से हमेशा क्या काम करें जिससे कि पैसे आए। मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। मान ले जाए कि आपके पास घर है, गाड़ी है, नॉलेज है। अगर इसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपके पैसे आपके पास इनकम ऑफ सोर्स है, इतना ही बना रहेगा। लेकिन आपके पास गाड़ी है तो आप सोच सकते हैं कि अगर अपने पास गाड़ी है तो खाली टाइम को अपनी इस गाड़ी को योला में या स्कूल में या कोई कंपनी में लगा दें तो बचे हुए टाइम से आपको पैसे कमा कर दे सकता है। दूसरी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप सिर्फ अपने किताब को पढ़े, बहुत सारे आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज को किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास ही नॉलेज रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और वो अपने नॉलेज को किसी को ट्यूशन पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन कोर्स करा देते हैं, या कुछ ऐसे जो ऑफलाइन ही कोर्स कराते हैं, कुछ ऐसी अपने नॉलेज को किसी के पास वैल्यू देते हैं, तो उस नॉलेज से आप 2 पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। अगर आपके पास घर है, अगर आपने घर को बिल्कुल खाली छोड़ रखा है तो क्या उससे पैसे तो आएंगे नहीं अपने आप। अगर आपके पास कमरे बड़ ज्यादा है तो 2 कमरे में आप रहिए, बाकी कमरे में रेंट लगा दीजिए, तो आपके काम भी हो जाएगा और साथ में आपके 2 पैसे भी आ जाएंगे। तो मैं इसलिए ये सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पैसे की चुंबक बनने पड़ेंगे। पैसे के चुंबक बनेंगे तभी आपकी तरफ पैसे अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से लोहा चुंबक को खींचता है, उसी तरीके का आपका दिमाग, आपकी सोच को पैसे की तरफ खींचना पड़ेगा, पैसे की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पैसे की तरफ सोचोगे नहीं, पैसे के बारे में सोचोगे नहीं, पैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा।